HD एक्स्ट्रा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 6 अगस्त 2023 दिन रविवार। आज की 30 बड़ी बड़ी खबरें, आज के 30 बड़े बड़े मुख्य समाचार, देश विदेश, राज्य, राजनीति, मौसम, आर्थिक जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। और ये जो सभी खबरें ली गई हैं ये आज के भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों से, ये प्रमुखता से ये खबर हमने लेने का काम किया है। विस्तार से चर्चा करेंगे, खबरें भी, विश्लेषण भी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे समाचार और दिन में केंद्र में भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं, मोदी सरकार के बड़े बड़े ऐलान और फैसले। अब शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटे, उफनाई ब्यास में युवक बहा। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा, दिल्ली में येलो, बिहार, असम में ऑरेंज अलर्ट। गौरीकुंड में लापता लोगों की तलाश जारी। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में बृहस्पतिवार को भूस्खलन में 17 लोगों की तलाश जारी। भूस्खलन के चलते 20 लोग मलबे के अंदर दब गए थे। अभी तक उन्हें भारतीय जो टीम है वो खोज नहीं पाई है। NDRF की जो टीम है वो खोज नहीं पाई है। अगले समाचार की ओर चलते हैं। दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत में कल भूकंप के झटके देखने को मिले। हल्के हल्के ये झटके महसूस किए गए। भूकंप का जो केंद्र रहा अफगानिस्तान के हिंदू कस्ब में था। रिएक्टर पैमाने पर इसकी जो वो तीव्रता थी वो 5.8 मापी गई। तीसरे दिन का सर्वे, हिंदू पक्ष के वकील बोले तहखाने में मिले पिलरों के अवशेष दिखे। ज्ञानवापी के सर्वे में मिले मूर्तियों के टुकड़े, मुस्लिम पक्ष भी मौजूद रहा। हिंदू पक्ष के वकील बोले पिलरों के टूटे अवशेष भी मिले, मिट्टी के सैंपल लिए। कुदाल छाता लेकर पहुंची है SI की टीम। तहखाने का किया जा सकता है सर्वे। मस्जिद का ताला खोला, तहखाना अभी बंद। मुस्लिम पक्ष आज सर्वे के दौरान वहां हाजिर रहा और मुस्लिम पक्ष आज SI की जो कार्यवाही थी उससे पूरी तरह संतुष्ट होते हुए नजर आए। साथियों, अगली कहिए, ज्ञानवापी में जो ये सर्वे किया जा रहा है ये सर्वे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर किया जा रहा है। पहले निचली अदालत ने इसको पर सर्वे किया, फिर आदेश दिए, फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया, फिर हाई कोर्ट ने वो कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अब हम इस पर स्टे नहीं देंगे। तो ये जो मामला है पूरा का पूरा ज्ञानवापी मस्जिद में त्रिशूल की मूर्तियां या अन्य जो है इस पर हिंदू पक्ष अपनी इसको मंदिर बनाने पर वो हुआ है। और योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को यह ऐतिहासिक भूल सुधारनी चाहिए और ये जो मंदिर है यह हमें सौंपना चाहिए। हरियाणा के नूंह में हिंसा प्रभावित तीसरे दिन भी बुलडोजर चला। पुलिस और RAF ने निकाला फ्लैग मार्च। 1 किलोमीटर के दायरे में चला पीड़ा पंजा। लगभग 2.5 एकड़ में फैला अवैध पूरा का पूरा वो। नूंह में तनाव पैदा होने की आशंका के बारे में खुफिया जानकारी नहीं थी। गृह मंत्री अनिल विज। अब तक 104 FIR दर्ज, चप्पे चप्पे पर पुलिस RAF तैनात। उपद्रवियों की खैर नहीं। कांग्रेस नेता का फार्म हाउस तोड़ा, भाजपा नेता का बचाया। यहाँ ये शमसुद्दीन जो कांग्रेस नेता पूरा विधायक उसका वो तोड़ा। हिंसा में कुछ अवैध ढांचों के मालिक भी शामिल थे। पुलिस ने कहा अकबर चौक से शुरू हुआ अभियान तिरंगा चौक तक चलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर विराम लगाने की भारतीय कूटनीति। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रमुख अजीत डोभाल जी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई को लेकर जो शांति की जो वार्ता है वो सऊदी अरब में चलेंगी। अजीत डोभाल पहुंचे सऊदी अरब के जेद्दा। सऊदी अरब की मेजबानी में यूक्रेन शांति में वार्ता में शांति में हुए शामिल। जेद्दा शिखर सम्मेलन 30 देश शामिल होंगे। यूक्रेनी शांति फार्मूले पर होगी चर्चा। युद्ध को हल करने के लिए साझा सिद्धांत। यूक्रेन में ड्रोन से रूस के नौसेना जहाज पर हमला किया। शांति शिखर सम्मेलन भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करेगा। तो इसमें मुख्य भूमिका सऊदी अरब की है। बाकी 30 जो देश है भारत के बीच में बहुत बड़ी भूमिका शांति, रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने में। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई। बाप बेटे समेत 3 की हत्या। बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों ने पहले गोलियों से भूना और गोलियों से भूनने के बाद फिर उनकी डेड बॉडी शवों को तलवारों से काटा। सेना ने अभियान चलाया, एक उग्रवादी को पकड़ा। अभी तक राज्य सरकार व केंद्र सरकार
मणिपुर हिंसा पर लगभग 4 महीने होने को अभी तक काबू नहीं कर पाई है। ये बहुत दुखद घटना आए दिन मणिपुर के अंदर से देखने को मिलती है। नक्सलवाद पर पाया काबू, वामपंथी उग्रवाद में तेजी से आ रही कमी। अमित शाह गृह मंत्री ने उड़ीसा में किया राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन, कहा यह राष्ट्र की भाग्य रेखा, कनेक्टिविटी राज्य की प्रगति, लोगों के सशक्तिकरण की कुंजी। उड़ीसा मुख्यमंत्री पटनायक 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले के 4 साल पूरे, पूर्वोत्तर को भारत से जोड़े रखने में बोरदोलाई का अहम योगदान। दावा सीमा हैदर के भारत आने से पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। ये एक रिपोर्ट जो है भिन्न बहुत बड़ी एजेंसी ने प्रकाशित किया है और उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर जब से भारत आई है उस दिन से पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। हर साल सैकड़ों हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है। हिंदू पंचायत सुकोवर के अध्यक्ष मुखी ईश्वरलाल मुखर्जी ने कहा। साथ पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। मानव अधिकारी कार्यकर्ता अजरा जमाल ने कहा कि सिंध फिलहाल सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसको सीमा हैदर को भारत आने पर मंदिरों में भी लगातार जो है पाकिस्तान के अंदर हमले किए जा रहे हैं। प्रेम से पेश आए अधिकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DV चंद्रचूड़, उन्होंने कहा नैतिकता पर कार्यक्रम का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट के अफसरों के लिए भी चलेगा प्रशिक्षण। लाहौर, इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना केस में 3 साल की जेल हुई और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उतरे समर्थक, इसे ब्लैक डे ऑफ पाकिस्तान घोषित किया। तोशाखाना आरोपों से लेकर सजा तक का सफर। अगस्त 2022 में नेशनल असेंबली के जो अध्यक्ष राजा परवेज खान ने पाकिस्तान जो सरकार थी उस समय इमरान खान उनके खिलाफ तोशाखाना में भ्रष्टाचार करने का मामला उन्होंने किया और आज जो है इस पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इनको 3 साल की सजा सुनाई। पाकिस्तान में फिर हिंसा भड़क चुकी है। लाहौर खैबर पख्तूनख्वा में विरोध प्रदर्शन किया। PTI नेता बोले इस अन्याय के खिलाफ घरों से बाहर निकले लोग। चांद के आगोश में पहुंचा चंद्रयान 3, लगातार चक्कर लगाते हुए अंतिम कक्षा में 17 अगस्त को पहुंचेगा अंतरिक्ष यान। सफल लैंडिंग में किरण लेजरों की अहम भूमिका। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को जो है प्रक्षेपित किया गया। चंद्रमा की तीसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा 4 से 5 हजार किलोमीटर। 23 अगस्त को ये चंद्रमा में लैंड कर जाएगा। इससे भारत को जो लाभ होगा, भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चंद्रयान भेजकर अध्ययन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। कमर्शियल यानी व्यावसायिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। हताशा में जो बाइडेन चल रहे चाल, अगला राष्ट्रपति मैं ही बनूंगा, डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं। शायद उनका रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनना लगभग तय है। कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ में भी मोदी व शाह की जोड़ी रहेगी विफल। भूपेश बघेल चीते मरते रहे और सरकार और अधिकारियों ने विशेषज्ञों की सुनी तक नहीं। अब भोजन का भी संकट। कोनों में प्रतिदिन जो है चीतों की लगातार मौत के बाद अब अधिकारी और सरकार के खिलाफ लगातार जो है वहां मांग उठने लगी है, क्योंकि सरकार और अधिकारियों की नाकामी की वजह से ये जो चीते हैं ये मरते हुए देखने को मिल रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी, महिला विधवा है सिर्फ इसलिए उसे मंदिर में प्रवेश से नहीं रोक सकते। मंदिर महोत्सव में हिस्सा लेना चाहती थी। इसी मंदिर में पुजारी थे महिला के पति। महिला जो है विधवा थी, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने जो है हाई कोर्ट की शरण ली और उस जो मंदिर का जो वो जो महिला है उसके जो पति थे वो इसी मंदिर के अंदर पुजारी थे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। भारत पर इल्जाम लगाना बंद करे, पाकिस्तान अपने देश पर ध्यान दे। पाकिस्तान कट्टरता में डूबा, उसकी सोच से फर्क नहीं पड़ता। जुलाई में भी लताड़ा था, बातचीत को तैयार पाकिस्तान प्रधानमंत्री। कड़ा रुख, पाकिस्तान में UN में पाक को कश्मीर मुद्दे पर सुनाई खरी। भारत के काउंसलर और मधुसूदन बोले ऐसे लोगों से बहस का मतलब नहीं, ये हर बार भटकाते हैं अपने मसले। देखो सरकार लैपटॉप कंप्यूटर आयात पर अंकुश लगाने के फैसले को 31 अक्टूबर तक टाला। लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट आदि जो ये वो इलेक्ट्रॉनिक वो थे, इन सभी पर चीन कोरिया आदि विदेशों से आने वाले पाबंदी लगा दी थी।
बैन इन्हें चीन या कोरिया का है। अब हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं आ सकते। लेकिन जो है उद्योग जगत ने मांग की तो केंद्र सरकार ने इसे 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। 31 अक्टूबर तक चीन और कोरिया या अन्य विदेशों से कंप्यूटर लैपटॉप आएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं आएंगे। ये सुरक्षा को देखकर लिया गया फैसला है। दूसरा, इससे घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। विश्व में गेहूं की कीमतें बढ़ी। FAO के अनुसार वनस्पति तेल की कीमतों में भी नाटकीय वृद्धि देखी। FAO का खाद्य मूल्यांकन सूचकांक दुनिया भर में कीमतों पर आधारित। कंबोडिया में चीन की सेना की तेज गतिविधियां शुरू। ताकत के विस्तार में जुटा चीन। जो दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिस तरह चीन आए दिन हड़पने की नीति अपनाया हुआ है। आत्महत्या पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत, बच्चों का प्रेम संबंध है तो शादी की छूट दे देनी चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाले बड़े फैसले जल्द। नई रणनीति से भारत को ऊर्जा के नए क्षेत्र में एक निर्यातक के तौर पर सफल होने में मिलेगी मदद। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर मिलते हैं कार्बन क्रेडिट प्रपर्त। ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण को लेकर विश्व बैंक के साथ मिलकर अध्ययन शुरू। PUBG खेलने से मना करने पर माता पिता की जान ले ली। झांसी की यह घटना है, उत्तर प्रदेश की यह घटना है, झांसी की यह घटना है। रात के 2 बजे सोते समय तवे और डंडे से मारा। ये आप देख रहे हो। आरोपी अंकित ने अपने पिता लक्ष्मी प्रसाद झा और अन्य को अपनी माता विमला को, दोनों को तवे और रात के 2 बजे जब वो सो गए थे तवे और डंडों से उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो माता पिता अपने बेटे को PUBG खेलने से रोकते थे। दिल्ली NCR में भूकंप, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.8। ये खबर हम आपको पहले बता चुका है। रामशंकर कठेरिया की सदस्यता संकट में। ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में इनके पास मंत्री का पद भी है। इन्हें 2 साल की सजा MP MLA कोर्ट से मिली है। एक मारपीट का मामला था, उस मामले में इनको 2 साल की सजा मिली है। तो 2 साल की सजा होते ही संसद की सदस्यता जाती है। अगर कोई विधायक है तो विधायक की सदस्यता चली जाती है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता गई, अब देखते हैं रामशंकर कठेरिया की उसमें उसी तरह उतरी तीव्रता से सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार इस पर BJP पर हमलावर है कि एक दिन के अंदर जिस दिन फैसला है उसी दिन राहुल को संसद से बर्खास्त कर दिया गया। अब ऐसा ही बहाल होने में होना चाहिए, लेकिन BJP यहाँ राजनीति कर रही है। रूसी तेल वाहक पोत पर यूक्रेन ने हमला किया। सऊदी अरब में युद्ध पर चर्चा। काला सागर में युद्ध का मैदान बन गया। दिल्ली सेवा विधायक कल राज्यसभा के अंदर पेश होगा। मरने के 19 घंटे बाद भी शरीर में कोरोना का संक्रमण मिला। T20 श्रृंखला में भारत वेस्टइंडीज का दूसरा मुकाबला। आज पहला मुकाबला वेस्टइंडीज ने 4 रन से जीता था। बराबरी का आज मौका। 17 वर्षीय अदिति और ओजस जो है विश्व चैंपियन बन गए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है।